नमस्ते भैया बहनों, आज हम प्रश्नावली 1.2 के जो कल अपने उदाहरण किए थे उसमें से कुछ उदाहरण बच गए, तो उन उदाहरणों को अपन करते हैं और समझते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। इसमें 10वां उदाहरण दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर f2 बराबर 1 तथा x मतलब x है जो 2 से कितना बड़ा होना के लिए है। तो f(x) बराबर x-1 के द्वारा प्रदत्त फलन n और n अच्छा तक तो किंतु एकक नहीं है। तो देखो इसमें जो n दे रखा है ये क्या है, प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या में क्या परिभाषित है, वो इसमें अच्छा तक तो है किंतु एकक नहीं है, ये अपने को बताना है ना। तो अपन इसको समझते हैं, तो डायग्राम बनाते सबसे पहले, है ना। तो डायग्राम के लिए अपन डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। तो हम जानते हैं कि n जो प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या तो बहुत सारी होती है ना, ठीक। ये अपन 2 डायग्राम बना दिए, ठीक। n इसका नाम दे दिया n, ठीक है ना। ये परिभाषित वास्तविक संख्या में a, ठीक है। तो देखो ये वास्तविक ये नेचुरल नंबर यानी कौन से होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो अपन 6 तक ले लेते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 दोनों में सेम है ना। तो दोनों में वही आएगी नेचुरल नंबर 2 3 4 5 और 6। ये सब बहुत सारे हो, लेकिन अपन 6 तक ही लेंगे अपन समझने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या अच्छा तक तो है किंतु एकक नहीं है, अपने को समझना है। तो देखो अच्छा तक तो है किंतु एकक नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इसको 1 से 1 को कनेक्ट कर देते हैं, 2 को अपन भी 1 से कनेक्ट कर देते हैं, 3 को 2 से कनेक्ट कर देते हैं, 4 को 3 से कनेक्ट कर देते हैं, 5 को 4 से कनेक्ट कर देते हैं और 6 को 5 से कनेक्ट कर देते हैं, है ना, ठीक है। और 6 को अपन इधर इससे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखो अपन ने जो डायग्राम बना दिया, इस डायग्राम से अपने को ये समझ में आया कि एकक नहीं है। एकक के लिए क्या होता है कि इसमें जो इसका प्रतिबिंब बनता है, अद्वितीय प्रतिबिंब यानी एक ही होता है, और यहाँ दो जो x है इसको x बोलते हैं, क्या बोलते हैं x, और इसको क्या बोलते हैं f(x) बोलते हैं, है ना। f(x) भी बोलते हैं और y भी इसको बोलते हैं। तो देखो जो x के जो अवयव है इनके प्रतिबिंब है, लेकिन यहाँ दो x के मान 1 और 2 दोनों का प्रतिबिंब एक ही है ना, दोनों का प्रतिबिंब एक ही है, यानी कि बहु एक ही होगा, एक तो बनेगा ही नहीं, है ना। 3 का 2 से, 4 का कनेक्ट 3 से, 5 का 6 से, है ना। और यहाँ पर भी 6 का 5 से कनेक्ट हो रहा है, 6 से कनेक्ट हो रहा। जब इधर वाले अवयव किसी 2 के मान किसी 1 से कनेक्ट हो तो वहाँ कौन सा होता है, बहु एक ही होता है, तो एक तो है ही नहीं। तो इस डायग्राम से ये तो पता चल गया कि एक नहीं है, अच्छा देखें, क्योंकि इधर वाले जितने भी अवयव है ना, इधर वाले जितने भी अवयव है उन सब के पूर्व प्रतिबिंब यानी उपलब्ध है कि नहीं, है ना। पूर्व प्रतिबिंब यानी ये जो प्रांत है ना, इसको जो प्रांत है ना, तो पूर्व प्रतिबिंब इसमें मौजूद है ना। ये इससे कनेक्ट और इससे कनेक्ट हो रहा है, इनका तो सब काम हो रहा है, लेकिन इधर वाले का ये 2 एक साथ कनेक्ट है, इसलिए एक नहीं है, ठीक है ना। तो इस डायग्राम से अपन समझ सकते, चाहे तो आप परीक्षा में डायग्राम बना सकते, लेकिन जरूरी नहीं है ना। अब यहाँ f(x) का मान कितना दिया है इसको समझ लो। f(x) बराबर कितना, देखो f(x) बराबर f2 बराबर 1। देखो ये f(x) 2 इन दोनों का एक ही है, ठीक है ना, ये दोनों बराबर एक ही है ना। इससे अपने को पता चल गया कि जब x के अवयव के 2 मानों के जब किसी एक से प्रतिबिंब हो y में, तो वो क्या रहता है, बहु एक ही होता है, ठीक है ना। यदि यहाँ 1 है तो अपन ये तो अपने को पता चल गया, ठीक है ना। अब अपन आगे ज्ञात करेंगे, है ना, क्या ज्ञात करेंगे अपन आगे भी इसको कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आगे क्या दे रखा है इसने, एक से जो बड़ा है किससे 2 से, तो अपन इतने 2 कर लिए, लेकिन यदि अपने को आपको डायग्राम बनानी नहीं आता हो तो अपन कैसे करेंगे इसको, ये तो मैंने डायरेक्ट बना दिया, इसके अकॉर्डिंग भी अपन बना सकते हैं, है ना। तो f(x) बराबर एक ही, एक तो एक से कनेक्ट हो रहा है,
ठीक है ना। आगे क्या बोला इसने, 1 से बराबर कितने लेंगे अपन, 3 रखेंगे। स्पष्ट बोले ने 2 से बड़ा लेना, तो 1 से बराबर अपन ने कितने रख लिए यहाँ पे, 3। जब अपन 3 रख लिए तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 3, है ना। यहाँ स्पष्ट दिखा है एफ एक्स का मान कितना, तो 1 से अपन 3, 1 से बराबर 3 रख लिया और माइनस में 1 घटा दिया, तो कितना हो गया, 2 मिला, ठीक है ना। तो फिर अपन 3 में से 1 गए तो कितने, 1, 2, तो 3 को अपन किससे मिलाएंगे, अपन 2 से, तो 3 को अपन 2 से मिलान कर लिया, ठीक। इसी प्रकार अपन एफ एक्स बराबर 4 रख ले, 2 से अधिक ही रखना है ना। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 4 माइनस 1 तो बराबर कितने, 3। फिर 4 को अपन किससे मिलाएंगे, 3 से, फिर 3 से अपन ने मिला लिया, फिर 5, 1 से बराबर अपन 5 रख लेते हैं, 5 माइनस 1 कितने आएंगे, 4। तो 5 को अपन किससे मिलाएंगे, 4 से। तो इस प्रकार अपन डायग्राम बना सकते हैं एफ एक्स के मान के द्वारा, ठीक है ना। ये मैंने डायरेक्ट बना दिया क्योंकि स्पष्ट लिखा है, अच्छा सकते है किंतु एक एक नहीं है, तो मुझे पहले से पता था क्योंकि मैंने बहुत सारे डायग्राम बनाए हैं ना। ऐसे आपको पहले से पता और आप डायरेक्ट बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये अपने को एग्जाम में लिखना नहीं, लेकिन आप चाहो तो लिख भी सकते हो, अपने इसको मैथमेटिकल लिखेंगे, ठीक है ना। चलो इसको मैं इधर कोने में रख देता हूँ। तो देखो इसमें दिया है ना। अब इसको मैथमेटिकल रूप में लिखेंगे, एक नियम है ना, एक बताना अपने को, इकाई में अपन क्या करते हैं, वो फॉर्मेट के हिसाब से लिखेंगे ना। इकाई में अपन क्या करेंगे, F1 बराबर F2 बराबर 1, ठीक है ना। देखो एफ एक्स से बराबर कितना है, यहाँ ये जो अपने दिया उसी के हिसाब से अपन उतार रहे हैं, ठीक है। जो दिया है वो अपने लिख लिया, ठीक। एक्स सॉरी ये अपने को दिया है, तो यहाँ एक्स के 2 अलग अलग मानों के लिए एक ही प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब है ना। अतः एक नहीं है, एकाएकी नहीं है कि नहीं। देखो ये जो एक्स के मान है ना, ये 1 से 2 मान, इन दोनों का प्रतिबिंब एक ही है ना। एक एफ एक्स बराबर एफ एक्स 2 बराबर 1, यानी कि एफ एक्स के जो अवयव है उनका एक ही प्रतिबिंब है ना। जबकि एक में क्या होता है, अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, अद्वितीय प्रतिबिंब, लेकिन यहाँ 2 मान के किसी एक ही है। अतः ये क्या है, एक नहीं है, ठीक है ना। इस प्रश्न में भी लिखा है, अब अच्छा तक बताना अपने को, है ना। तो लिखेंगे आच्छादक में अपन, आच्छादक को अपन कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, एफ एक्स बराबर वाई, इस फॉर्मेट से अपन इसको लिखते हैं। तो एक्स बराबर अपन क्या, 1 रखेंगे, एक्स एफ एक्स का मान कितना दे रखा है, एक्स माइनस 1 बराबर वाई, ठीक है। तो देखो यहाँ इसने इतना दे रखा है, तो अपन यहाँ क्या कर लेंगे, एक्स माइनस 1 बराबर वाई, तो एक को अपन इधर लाएंगे तो एक्स का मान अपने को मिल जाएगा, एक्स बराबर वाई प्लस 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः फलन क्या है, आच्छादक है ना। इसकी भी फोटो ले लो आप, आया आपको समझ में। y के प्रत्येक मान, यहाँ अपन ने 1 से बराबर y प्लस 1 रखा, तो देखो
वाई प्लस अपन ने ए किया तो फिर भी इसका आएगा कि ना आएगा, क्यों आएगा, देखो एफ एक्स एक से बराबर अपन ने एक रखा है ना, तो वाई प्लस कितना होगा एक, तो वाई प्लस एक है कि नहीं, जब अपन एक रखेंगे तो यहाँ पे देखो प्रत्येक मान के लिए कुछ ना कुछ अवयव 3 4 से कनेक्ट हो रहा है, 4 5 से कनेक्ट हो रहे हैं, नहीं इधर तो सभी काम आ रहे हैं ना, तो जब इधर वाले सब काम आ रहे हैं तो सीधी सी बात है इसके ये क्या होगा, अच्छेदक होगा, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका भी ले लेना आपको समझने के लिए, फिर इसका ले लेना। देखो अगला उदाहरण उदाहरण नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन f r से r न तो इक्की के और न ही आच्छादक है। r यहाँ r का मतलब समझते हो, r यानी क्या, यहाँ r का मतलब क्या है, r यानी वास्तविक संख्या है ना, इसमें जो इससे पहले किया वो n का मतलब क्या था, प्राकृत संख्या अपन ले रहे, r यानी क्या, वास्तविक संख्या, ठीक है ना, r यानी क्या, वास्तविक संख्या, ठीक है ना। चलो तो इसमें क्या दे रखा है, f(x) यानी स्क्वायर वर्ग दे रखा है, तो इसको अपन क्या करेंगे, डायग्राम से समझते पहले, ठीक है ना। तो देखो r से r में परिभाषित है ना, यानी क्या, वास्तविक संख्या, यहाँ r किस में परिभाषित है, ये f(x) बराबर एक्स स्क्वायर में, ठीक है ना, ये परिभाषित है दोनों, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है ना, वास्तविक संख्या कैसे होती है, माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है, होती है कि नहीं होती है ना। तो एक डायग्राम बना देते हैं, तो एक काम करते हैं, 0 से ले लेते हैं, 1 2 1 2, इधर प्लस की कर लेते हैं, ऊपर माइनस की कर लेते हैं, 1 2 2 और 1, ठीक है। ये अपन ने क्या बना दिया, डायग्राम इसको अपन ने बना दिया। अब आगे क्या पूछा इसने, परिभाषित r न तो इक्की की और ना ही आच्छादक है, यानी ये डायग्राम अपने बन गया है ना, वास्तविक संख्या होगा, ये ना तो इक्की की और ना आच्छादक अपने को बताना है, ठीक है ना। कैसे नहीं, तो इस डायग्राम से अपन डायरेक्ट समझते हैं पहले, है ना। तो देखो ये x का क्या है, वर्ग है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि 1 का वर्ग 1 होता है क्या, 0 का वर्ग कितना होगा, एक का वर्ग कितना होता है बताओ मुझे, ये यदि 1 से कनेक्ट है, 1 का वर्ग 1 हो सकता है, और 2 का वर्ग किससे होगा, वर्ग में अपने को इसको बताना है, ठीक है ना। तो चलो अपन इसको फैक्टर से इसको अपन मैथमेटिक तरीके से लिखते तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो पहले अपन किससे लिखेंगे इसको, एक किससे, एक से शुरू करेंगे, एक नहीं, ये अपने को बताना है, एकाकी, ठीक है ना। तो माना हम जानते हैं एकाकी को लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, पहले अपन ने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में लिख चुके अपन, x1 बराबर x2, ठीक है ना, ये इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। तो f(x) का मान कितना दे रखा है, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर 1 बराबर x का स्क्वायर 2, ठीक है। यहाँ से जब अपन इनको वर्ग हटाएंगे तो वर्ग हटाने पर क्या होता है, जब भी अपन वर्ग हटाते तो यहाँ प्लस माइनस आ जाता है ना। तो x का x1 बराबर x प्लस माइनस x का x2, ठीक है ना। चलो इसको अपन यहाँ देखना, यहाँ पे f(x) बराबर कितना दे रखा है, f(x) बराबर x का वर्ग है ना। तो अपन x बराबर एक लेते हैं, कितने, तो f(x) 1 बराबर कितना, बराबर x2 1 लिख देते हैं। तो हम इसको f(x) 2 करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा,
x2 वर्ग 2, है ना। ये अपने पहले ही समझा है, इस तरीके से अपने इनको इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो हम जानते हैं कि इसमें कभी भी कोई भी संख्या प्लस माइनस की नहीं होती है, इसमें वास्तविक संख्या में, है ना। वास्तविक संख्या का जो डायग्राम बनेगा ना वो कभी प्लस माइनस का नहीं होगा। कैसे, देखो ये यदि 2 इससे कनेक्ट होगा तो इससे कनेक्ट होगा, ये 1 से कनेक्ट हो जाएगा, 0 1 से कनेक्ट होगा, 1 1 से कनेक्ट होगा, तो क्या ये संख्या माइनस से कनेक्ट हो सकती है? नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या तो माइनस की भी होती है, प्लस की भी होती है, ठीक है ना। तो हम इसको बोल देंगे क्या, अतः फलन क्या, फलन एकाएकी नहीं है। चलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिखा, इसका भी फैक्ट आप समझ ही लो। देखो प्लस माइनस का फैक्ट क्या है, यदि प्लस माइनस x1 बराबर प्लस माइनस x2 हो तो यदि अपने इसको एक बार प्लस में लिखेंगे x1 x2, एक बार इसको माइनस में लिखेंगे x1 माइनस x2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, तो ठीक है ना। इसको अपन फिर प्लस माइनस एक प्लस में लिखते हैं, x1 प्लस में लिख दिया और इधर x2 माइनस में लिख दिया। एक अब इसको अपन x1 को माइनस में लिख देते हैं, x1 प्लस x2, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, तो संख्या वही रही है ना, एक प्लस की आ रही है, एक माइनस की आ रही है ना। यदि प्लस माइनस की आ रही है तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस ही कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक प्लस की आएगी और एक कौन सी आएगी, माइनस की आएगी, है ना। एक प्लस की आएगी और एक कौन सी आएगी, माइनस की आएगी, ठीक है ना। ठीक, अब जब भी हम जानते हैं कि जब न शब्द लिखा हो रहा है तो इसको अपने को एग्जाम्पल द्वारा बताना, तो हम एग्जाम्पल क्या देंगे, 1 से बराबर अपन 2 रखेंगे, 1 से का मान, है ना। जब 2 रखेंगे तो f(x) अपना कितना है, f(x) बराबर x का वर्ग है, 1 से की जगह अपन क्या रखेंगे, 2, 1 से बराबर अपन ने 2 रख दिया, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 2 का वर्ग, है ना, तो बराबर कितने आ जाएंगे, 4, ठीक है ना। एक अपन ने प्लस की ले ली, अब एक माइनस की ले लेते हैं, 1 से बराबर अपन -2 रख लेते हैं, है ना। f(x) बराबर x का वर्ग, f -2 वर्ग बराबर कितने आ जाएंगे, 4, और गुणा माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो देखो हमने प्लस की भी रखी और माइनस की भी रखी, तो भी हमारी संख्या कौन सी आई, प्लस की, यही धनात्मक की संख्या ही, इसलिए हमने प्लस माइनस कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। आया आपको समझ में, ये इसका फैक्ट है। चलो अपन अब अच्छा तक को समझते हैं, अच्छा तक, है ना। अच्छा तक का हम लिखते किस, इसको कैसे हैं, f(x) बराबर y, इसको इससे लिखते हैं, इसके बाद में इसके जो मान है वो अपन लिख देंगे। तो f(x) बराबर कितना है यहाँ पे, x का वर्ग, तो x का वर्ग बराबर y, ठीक है ना। वर्ग हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर प्लस माइनस रूट के y, ठीक है ना। ये इसमें इतना आएगा। देखो यहाँ पे प्लस का रखा तो भी 4 आए, यहाँ माइनस का रखा तो 4 आए, यानी कि x का अलग अलग अपने प्लस माइनस में मान रखा तो उत्तर कितने आए, 4 ही आए। तो देखो हमने डायग्राम बनाया था, 2 को अपन ने 1 से कनेक्ट किया, है ना, 0 को भी अपन ने, 1 को भी इसको इससे अपन ने कनेक्ट कर लिया, है ना। तो दोनों के अलग अलग मान है, लेकिन प्लस माइनस होने पर भी किससे कनेक्ट हो रहे, 1 से ही कनेक्ट हो रहे, है ना। ये 1 से कनेक्ट हो रहा, इसको भी अपन 1 से रखा तो ये भी 1 से कनेक्ट हो रहा है ना। तो दोनों के मान जब यहाँ पे 1 से दोनों अलग अलग मान रखने पर भी क्या आ रहे, 4 ही आ रहे, है ना। तो इसका मतलब ये एक फलन नहीं है, ठीक है ना।
बहु एक ही होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे प्लस माइनस वाई बराबर आ गए, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपन सिस्टम से y के किसी भी ऋणात्मक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन क्या होगा, आच्छादक नहीं है। हमको आच्छादक या एकीक नहीं, ये इस प्रश्न में स्पष्ट लिख दिया, एकीक आच्छादक दोनों नहीं, ये अपने को इसमें परिभाषित द्वारा फैक्ट द्वारा अपने को बताना है, ठीक है ना। तो ज़्यादा इसमें उलझने की अपने को आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, जब भी स्क्वायर हटता है तो हमेशा प्लस माइनस आता है, इस फैक्ट को आपको हमेशा याद रखना है ना। जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस आता है, ठीक है ना। देखो क्या लिखा अपने, y की किसी भी ऋणात्मक मान के लिए प्रांत के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, मतलब इसका मतलब समझ में आया आपको। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे यदि अपन y बराबर, यहाँ पे यदि अपन मतलब यदि अपन एक y बराबर यहाँ पे 1 से बराबर 2 रखें, सॉरी y बराबर अपन 2 रखें, तो यहाँ यदि 2 रखेंगे तो 1 से बराबर कितना आएगा अपना, संख्या तो आ जाएगी, लेकिन वो हमेशा ऋण में ऋणात्मक नहीं आती। क्यों नहीं आती है, क्योंकि कभी भी वास्तविक संख्या ऋणात्मक नहीं होगी, है ना। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। जब भी प्रश्न नकारात्मक पूछे आच्छादक में, तो इसको अपन आच्छादक कैसे बनाएंगे, आच्छादक में ऐसे बनाएंगे, इसको एक को अपन इससे कनेक्ट कर लेंगे, है ना, 3 को अपन 1 से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। इससे क्या, इसके अवयव छूट जाएंगे, अवयव छूट जाने के कारण ये क्या हो जाएगा, अंतक्षेपी हो जाएगा, ठीक है ना। और एक ही नहीं हम जानते हैं कि जब अपन 1 को 1 से कनेक्ट करते, 3 को 1 से कनेक्ट करते हैं, तो एक ही अद्वितीय प्रतिबिंब होता है। जब अपन 1 से 2 अवयव किसी एक से कनेक्ट हो गए तो ये एक भी नहीं रहेगा, है ना। ये डायग्राम से अपन इसको डायरेक्ट समझ सकते हैं, ठीक है ना। देखो उदाहरण 12 दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि फलन n से परिभाषित है, यानी क्या, प्राकृतिक संख्या जो प्राकृतिक संख्या से ही क्या परिभाषित है, एकीक तथा आच्छादक दोनों ही है। और यहाँ f से दे रखा है x + 1 यदि x विषम है तो, और x + 1 यदि x कैसा हो, सम हो तो, है ना। तो देखो यहाँ f के मान 2 दे रखे, एक तो विषम में दे रखा है, एक सम में दे रखा है, और दोनों संख्या किस में परिभाषित है, वास्तविक संख्या में दोनों परिभाषित है। वास्तविक क्या, ये प्राकृतिक संख्या में, है ना। तो अपन डायग्राम बना लेते इसको, है ना, ध्यान से इसको समझना, ठीक है। ये डायग्राम बना दिया। हम जानते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या कैसे होती है, एक को छोड़ देते हैं हम प्राकृतिक संख्या में, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसा अनंत हो सकती है, ठीक है ना। f(x) है ना, f(x), ठीक है ना, n ठीक, ये अपन ने इसमें लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, n में यानी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर नेचुरल में परिभाषित है, और आच्छादक भी और एकीक दोनों है, ये अपने को बताना है। तो देखो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि x प्लस, यहाँ दे रखा है इसने, 1 से प्लस 1 होगा तो 1 से बराबर क्या होगा, विषम होगा, और 1 से माइनस 1 होगा तो 1 से क्या होगा, इसमें सम होगा। 1 से सम कब होगा, जब 1 से माइनस 1 होगा, और विषम कब होगा, जब 1 से प्लस 1 होगा, है ना। तो देखो ये 1 क्या है, विषम है ना, 1 क्या है अपना, विषम है।
तो विषम को अपन 2 से कनेक्ट करेंगे, है ना। विषम को अपन ने किससे कनेक्ट किया, 2 से कनेक्ट किया। एक एक भी है तो हमने इसको एक एक बनाना है ना। 2 को अपन ने क्या किया, 1 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। एक सम को एक विषम से अपने कनेक्ट कर दिया। 3 को अपन 4 से कनेक्ट कर देते हैं, 4 को 3 से कनेक्ट कर देते हैं, 5 को 6 से कनेक्ट कर देते हैं और 6 को 5 से कनेक्ट कर देते हैं, है ना। 1 से प्लस 1 है ना, दोनों को अपन इसमें कनेक्ट कर दिया है, ठीक। अब इसके द्वारा अपन इसको समझेंगे, ठीक है ना। देखो इसकी 4 स्थिति बनेगी, कैसी। पहले तो अपन क्या करेंगे, दोनों को अपन विषम रख लेंगे और दोनों को सम बनाएंगे। फिर एक कंडीशन क्या बनेगी, एक को सम और एक को विषम, है ना। और एक में एक पद को विषम और एक पद को सम, और चारों में अपने को एक एक बताना कि एक एक भी है। और इसके बाद ना अच्छा तक में अपन यही कंडीशन करेंगे। चलो अपन इसको करते हैं, ठीक है ना। तो अपन पहले इसको लिख देते हैं, क्या यहाँ पे f(x) बराबर x प्लस 1 दिया है, क्या है ये, विषम, ठीक है ना। f(x) x माइनस 1 दिया है, ये क्या है, सम, है ना, ठीक है ना। तो पहले अपन एक एक में क्या होगा, एकाएकी में, एकाएकी को अपन हल करते हैं ना। एकाएकी में अपन इसकी 4 कंडीशन बनाएंगे। पहले दोनों को अपन सम करेंगे, है ना। तो इसकी अपना पहला केस क्या बन जाएगा, पहला केस इसका बनेगा यदि दोनों को अपन सम कर दें ना, यदि x1 और x2 दोनों क्या कर दें, सम है तो, ठीक है ना। ठीक, पहले इसमें कर लेते हैं। एक कंडीशन इसकी क्या बनेगी, तो मैं बता देता हूँ, अच्छा रहेगा, है ना। दूसरी कंडीशन इसकी बनेगी क्या, केस 2 इसका बनेगा यदि x1 x2 दोनों क्या है, विषम, ठीक। ये तो तीसरी कंडीशन, एक को सम कर देते हैं ना। तीसरी कंडीशन इसकी क्या बनेगी, x1 सम और x2 विषम, है ना। और चौथी कंडीशन इसकी, इसको सम कर लिया, अब इसको सम कर देते हैं ना, x2 को सम कर लेते हैं, नहीं हाँ, x2 को सम, x को अपन क्या कर देते हैं, x को सम, x1 को विषम कर देते हैं और x2 को सम कर देते हैं ना। इसको सम कर दिया, यहाँ पे अपन इसको x1 को विषम कर दिया और यहाँ पे इसको विषम किया, यहाँ पे इसको सम कर दिया, ठीक है ना। ये सम है। चलो अब इसको अपन मैथमेटिक तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ेगी अपने, तो देखो केस 1 में क्या है, x1 x2 दोनों सम है ना। तो दोनों सम कैसे, सम में अपने को ये करना है f(x) बराबर कितना माना, ये लिखना है अपने को, है ना। जब ये कंडीशन बने तो अपन माना, हर बार अपन मानते हैं f(x1) बराबर f(x2), ये अपन फॉर्मेट के हिसाब से लिखा अपन, है ना। तो f(x) कितना है यहाँ पे, f(x) दोनों सम लेना, तो सम कौन सी संख्या है, x माइनस 1, ये सम है ना। इसको लेंगे अपन दोनों जगह, है ना। तो f(x1) की जगह अपन क्या लिख देंगे, बराबर x1 माइनस 1 बराबर x2 माइनस 1, है ना। ये सम का f(x) का मान अपन ने लिख दिया, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कितना बचेगा अपने को, x1 बराबर x2, जो कि क्या है, ये एक एक बन गया, है ना, एक एक है।
है कि नहीं। एक से वन से कनेक्ट हो रहा है, बट 2 से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन कनेक्ट तो हो रहा है ना, ठीक है ना, तो एक ही हो गया। ठीक, केस 2 में क्या, दोनों को विषम, अब इसको लेना है अपने को, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें मानना पड़ेगा पहले अपने को fx1 बराबर fx2, ठीक है ना। तो fx कितना विषम लेना है, x प्लस वन, x1 प्लस वन बराबर x2 प्लस में एक, ये इसको ले लिया विषम को, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, x1 बराबर x2, है ना। तो इसी कंडीशन में ये भी क्या है, मतलब हमने यदि दोनों को सम लिया तो भी क्या बनी है, एक एक बना है ना। देखो हमने यदि सम को विषम से भी कनेक्ट किया तो भी तो अपने x का मान आ रहा है ना, ये x की वैल्यू बन रही है ना। एक को 2 से कनेक्ट किया, ये सम है ना, तो भी 2 से कनेक्ट किया, और एक को भी से कनेक्ट किया तो कनेक्ट तो हो रही ना, तो ये भी एक ही है। केस 3 में x1 को सम लेना और x2 को विषम लेना है ना। तो पहले अपन इसको मानेंगे, क्या माना, ये वाली लाइन अपने को सब में लिखना है, ये fx1 बराबर fx2, ये यहाँ पर भी लिख लो आप, माना fx1 बराबर fx2, है ना, ये फॉर्मेट की लाइन है। अब fx से पहले अपने को एक को अपने सम माना है ना, तो सम की क्या है, x1 प्लस 1, ठीक, विषम x2 माइनस, ये माइनस का 1 है ना, ये विषम ले लिया अपन ने, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको इस x2 को इधर लाएंगे, x1 तो माइनस का हो जाएगा, x2 बराबर इस एक को अपन इधर लाएंगे, है ना, एक, ये क्या हो जाएगा, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, है ना। सॉरी यार, जो सम है ना, सम तो अपनी माइनस की है ना, तो यहाँ माइनस की आएगा, सॉरी यहाँ माइनस कर लेना है ना, और ये प्लस का, ठीक है ना। तो एक से इधर आया, यहाँ एक है, इसको माइनस को अपन, ये एक को इधर लाएंगे, माइनस को इधर प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। कितने हो जाएंगे, 2, है ना, ये 2 हो जाएंगे, और इधर ये सेम संख्या रह जाएगी, तो x1 माइनस x2, है ना। 2 क्या सम, मतलब कभी भी x1 x2 का जो अंतर है वह हमेशा सम आ सकता है क्या, असंभव नहीं आ सकता है, अंतर तो उनका नहीं आ सकता है ना, तो नहीं आ सकता, तो ये भी क्या है, एक क्या है ये, इसको यहाँ लिख देंगे, अतः fx1 बराबर नहीं है किसके, fx2 के, तो ये भी एक ही है ना, ये भी, ये तो अपने गलत माना है ना, इसलिए कंडीशन बनी है। चलो चौथा फैक्टर को समझते हैं, इसमें विषम लेना है, तो विषम कितना अपना x प्लस, है ना, x1 प्लस 1 बराबर x2 माइनस 1, x1 ये माइनस का, x2 ये माइनस का, एक हो जाएगा, तो एक एक कितना हो जाएगा, माइनस के 2, इधर x1 माइनस x2, ठीक है ना। तो माइनस के 2 आ गए, ये भी असमान है ना, असंभव यानी असमान अंतर, क्योंकि कोई भी 2 संख्या के अंतर कभी भी सम संख्या नहीं हो सकती है ना, उनका अंतर कभी भी सम संख्या संभव ही नहीं है ना, तो ये भी एक है, ठीक है ना। अब इसको अपन आच्छादक में भी इसको हल करते हैं ना, अब इसको अपन आच्छादक में करेंगे, एक का तो हो गया, अब आच्छादक में इसको करते हैं। तो आच्छादक में अपन हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको अपन चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना। तो
चलो इसको पहले मैथमेटिक तरीके से लिख देते हैं। आच्छादक है ना, देखो इसकी दो कंडीशन बनेगी अपनी। केस 1 बना लेते इधर, केस 2, ठीक है ना। केस 1 में अपन क्या करेंगे, इधर केस 1 में अपन एफ एक्स बराबर अपन वाई, ये अपन हमेशा से लिखते हैं, है ना। यदि एफ एक्स बराबर वाई, है ना, दोनों जगह अपन ने सेम रख दिया। अब इसमें अपन क्या करते हैं, हमने इसमें सम रख लिया, है ना। एक से बराबर क्या रख लिया अपन ने, सम। और इधर केस 2 में क्या रख दिया, एक से बराबर विषम, ठीक है ना। एफ एक्स से सम रख लिया, तो सम कितना है अपना, सम में एक्स माइनस 1 है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स की जगह एक्स माइनस 1 बराबर वाई, ठीक है ना। इधर एक्स का मान कितना आ जाएगा, वाई माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है ना। इधर एक्स की जगह अपन प्लस का हो जाएगा, एक्स की जगह अपन ये विषम रखा, तो विषम कितनी अपनी, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 वाई, एक्स बराबर वाई माइनस 1। तो इसी कंडीशन में क्या होगा, कभी भी संख्या प्लस और माइनस में नहीं हो सकती, है ना। तो हम इसको बोल देंगे क्या, मान तो दोनों का इसमें आ ही रहा है ना, तो यहाँ लिख देंगे अपन आच्छादक में के y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। यहाँ यदि प्रश्न में दे रखा दोनों है तो दोनों को अपने को बताना है ना, फिर आपको एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। ये अपने इसका डायग्राम बनाया था आपने, आपको तो दोनों के प्रतिबिंब इसमें मौजूद है ना। तो हम जानते हैं कि जब भी ऐसे प्रश्न पूछे तो हमको क्या करना है, जब भी ऐसी कंडीशन पूछे यानी कि आच्छादक और एकी के, तो इधर वाले जो प्रांत है इसको प्रांत बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सप्रांत बोलते हैं। तो प्रांत के जितने भी अवयव है वो सब इधर किससे न किससे कनेक्ट होंगे, बल चाहे वो सम हो या विषम हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसने स्पष्ट बोल दिया एक एक भी और आच्छादक दोनों है, तो बल इधर वाले सब किससे कनेक्ट है, तो इधर वाले भी किससे कनेक्ट होंगे, है ना, क्योंकि विषम भी और सम दोनों है, तो दोनों सेम कंडीशन है, ठीक है ना। तो इसमें आपको ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो y बराबर यदि अपन ने यहाँ पे एक भी रखा, सीधी सी बात, यदि नहीं होता तो अपने को सिद्ध करना पड़ता है ना। तो इसका फैक्ट है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका लेना है ना, फिर इसका भी लेना है समझने के लिए, है ना, फिर इसका भी लेना है, ये आच्छादक का एग्जाम्पल है, ठीक। ले लो इसका, है ना, अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका लेना है, इसका ठीक है ना। रफली का भी यदि चाहो तो ले सकते हो आप, ये रफली का है ना। 13 नंबर का उदाहरण दे रखा है, सिद्ध कीजिए आच्छादक फलन f 1 2 3 में 1 2 3 यानी कि दोनों अवयव में परिभाषित है, x में परिभाषित है, y में परिभाषित है ना। तो ये एक ही फलन होता है, आच्छादक फलन सदैव एक ही फलन होता है, ये अपने को बताना है। तो देखो मैं इसको रफली बता देता हूँ, है ना, ताकि अपन और अच्छे से सवाल और आगे सवाल कर सके, है ना। यदि नहीं आया समझ में पीछे उदाहरण देख लेना, है ना, मैं डायग्राम से बता देता हूँ। इसके दो अवयवी बने, तो अवयवी की संख्या इन्होंने फिक्स कर रखी, कितनी है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 1 2 3 1 2 3, यदि कोई नाम है ना अपन एक्स वाई दे सकते हैं इनको, है ना, यदि कोई नाम है, और ये एफ में परिभाषित है, ठीक है ना। तो क्या देगा आच्छादक फलन, तो हम जानते हैं आच्छादक फलन में जो सप्रांत है इस सभी के पूर्व प्रतिबिंब मौजूद होते हैं, है ना, और एक ही फलन में इसका अद्वितीय प्रतिबिंब होता है। और जब यहाँ पे अवयव की संख्या समान है तो सीधी से यदि किसी में अवयव की संख्या समान होती है दोनों में, तो हम उसको आच्छादक फलन भी होता है और एक ही फलन भी होता है। कैसे, देखो
एक का संबंध एक से है, भले एक से दो, इसका दो से भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, दो का एक से भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, तीन का इससे भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। भले इधर किसी भी अवयव से, लेकिन इसका द्वितीय प्रतिबिंब एक होना चाहिए, है ना। जब अवयव तीन है तो जब इसका अद्वितीय प्रतिबिंब किसी एक से कनेक्ट है तो इधर भी किसी एक से ही कनेक्ट हो रहा है ना। तो इसका प्रांत भी क्या बनेगा, सप्रांत का प्रांत क्या बनेगा, यही बनेगा। तो हम इसको व्यवस्थित लिख सकते हैं क्या, कि ये एक ही फलन भी है। क्यों एक ही फलन है, क्योंकि इसका एक ही, क्योंकि प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब क्या है, अद्वितीय होगा, है ना। अद्वितीय प्रतिबिंब ये प्रांत इन सभी के अद्वितीय है, और आच्छादक भी है, क्योंकि इसके पूर्व प्रतिबिंब क्या है, उपस्थित है। पूर्व प्रतिबिंब यानी कि प्रांत व सप्रांत, ये प्रांत, ये सप्रांत और प्रांत दोनों बराबर है ना, दोनों किसी किसी प्रतिबिंब हो रहे, तो ये आच्छादक भी होगा, है ना। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अपन अगले सवाल को चलते ही मैंने रफली बता दी। इस वाले सवाल में कब ये नहीं होगा, क्या आच्छादक नहीं होगा, आच्छादक तब नहीं होगा जब यदि इधर कोई प्रतिबिंब छूट जाए, है ना। यदि मान लो इसका कनेक्शन हो या 4 हो या 3 हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, एक तो हो सकता है लेकिन आच्छादक नहीं होगा। यदि अवयव की संख्या समान है तो समझ जाना कि वो आच्छादक भी होगा और एक भी होगा, ठीक है ना। ये फैक्ट आपको देखो, यहाँ लिखा सिद्ध कीजिए कि एक फलन 1 2 3 अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है। एक फलन क्या है, दोनों के अवयव फिक्स है ना। ये सेम इससे पहले जो किया है ना वही है इसमें, इसको अपन रफली समझ लेते हैं, मैथमेटिकल भी लिख देते हैं इसको, है ना, ताकि आप इसके अकॉर्डिंग पूरा लिख सकते हैं ना। ये ऐप में परिभाषित है, कितने अवयव इनके 1 2 3, यहाँ पर दोनों में, है ना, दोनों समुच्चय में 1 2 3 1 2 3, एक भी और आच्छादक भी है। हम जानते हैं एक कब होता है, जब इसका किसी किसी कनेक्ट होगा, है ना। तो सामने वाला से कनेक्ट होगा, इसका इससे कनेक्ट है, इसका कनेक्ट है। जब सामने वाला सामने कनेक्ट होगा, अवयव भी 3 है तो आच्छादक का भी इसका पूर्व प्रतिबिंब मौजूद होगा, है ना। जब इसका एक प्रतिबिंब है तो इसका पूर्व प्रतिबिंब मौजूद होगा, क्योंकि अवयव संख्या निश्चित है। यदि y में इसको 1 से मानते, इसको y मानते, यदि y में अवयव की संख्या ज़्यादा होती, इसमें 3 होती, तो हम इसको एक तो बना सकते, लेकिन यदि मानो यहाँ 4 होते तो फिर ये छूट जाता, है ना, ये छूट जाता है तो इसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं होता, तो फिर इसको अपन अंतरक्षेप भी बोलते हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ अवयव की संख्या फिक्स है, तो ये दोनों क्या एक भी और आच्छादक दोनों, हम लिखेंगे इसको क्या, फलन एक है, फलन एक है ना। प्रांत के सभी अवयवों, ये जो प्रांत है ना, इसके सभी अवयवों का प्रतिबिंब अद्वितीय होगा, है ना, क्योंकि अवयवों की संख्या फिक्स है तो अद्वितीय होगा, तथा प्रांत के अवयवों, सप्रांत के अवयव दोनों बराबर है तो आच्छादक भी होगा, है ना, की संख्या बराबर है ना, संख्या समान है बराबर, तो यह आच्छादक भी होगा। अतः फलन निश्चित रूप से आच्छादक भी होगा, लेकिन 100% होगा, है ना। राइटिंग में जाना, मैं जो फैक्ट समझ रहा हूँ आप आवाज़ से आप लिख सकते हो, है ना, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैथमेटिकल रूप से आप व्यवस्थित लिख लेना, क्योंकि अपन इतने उदाहरण कर चुके अपन, है ना। अब प्रश्नावली पे आते हैं ना, सीधे अब प्रश्नावली को करेंगे, है ना। प्रश्नावली का पहला सवाल इसमें दे रखा है, क्या, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/2 द्वारा परिभाषित फलन r एकीक तथा आच्छादक है ना। उसने बोल दिया एकीक भी और आच्छादक है जहाँ r सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है,
आर जो है ना वो कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या है ना। हम जानते हैं ऋणात्मक वास्तविक संख्या से समुच्चय यदि प्रांत आर को एन में बदल दिया जाए, एन यानी क्या, प्राकृत संख्या में बदल दिया जाए, जब सप्रांत पूर्व आर ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा, ये अपने को बताना है। तो इसमें दो सवाल बनते हैं, तो पहले अपन इसको इतना कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, है ना। फिर इस वाले भाग को अपन बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो इसको अपन इसको बिना रुके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो पहले अपन इसकी कंडीशन बनाएंगे, है ना। क्या बनाएंगे, इसकी कंडीशन बनाएंगे। तो देखो मैथमेटिकल रूप से लिखते चलते हैं, है। पहले क्या, एक ही, इसने स्पष्ट बोल दिया एक एक भी होता था, अच्छा से दोनों है ना। तो ये तो अपने को पता चले दोनों है, तो लिखेंगे अपन एक एक माना, वही अपना फॉर्मेट वाला, इसका फॉर्मेट लिखेंगे माना fx1 बराबर fx2, है ना। fx1 बराबर fx2, ठीक है। ये अपना एक एक का हुआ है। अच्छा तक का भी अपन इधर लिख देते हैं। अच्छा तक का फॉर्मेट क्या है, fx बराबर y, ठीक है ना। तो यहाँ fx की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2, है ना। क्या दे रखी है, 1/2 वैल्यू। तो fx हम लिख लेंगे, है ना। fx वैल्यू अपने को दे रखी है, ठीक है ना। तो अपन इसको लिखेंगे कैसे, fx की जगह अपन इसकी वैल्यू लिख लेंगे 1/x1 बराबर fx2 1/x x2, ठीक है ना। ये 2 ये फॉर्मेट से आया है ना, 1/, स्पष्ट लिखा है, ठीक है ना। आ रहा ना आपको समझ में। पहले इसको समझ लो, है ना। यहाँ पे जो आर के नीचे जो स्टार और जीरो बने, तो कुछ पुस्तकों में तो जीरो बना हुआ है और कुछ पुस्तकों में स्टार बना हुआ है ना। तो पहले इसका फैक्ट समझ लो ना, तो इस फैक्ट को आप याद रखना, यहाँ लिख देता हूँ, है ना। तो देखो आर स्टार बराबर या, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है जब इसके नीचे स्टार लिखा हो या जीरो लिखा हो तो हम इसमें इसका मतलब ये रहेगा शून्य, शून्य के अलावा सभी वास्तविक संख्या, है ना। शून्य को छोड़कर सभी वास्तविक संख्या, इसमें आप इसका समुच्चय बना सकते हो, इसका फैक्ट है, ठीक है ना। तो देखो हमने यहाँ पे क्या रखा है, इसको ये इसके मान रख लिए यहाँ पे, है ना, ये एकदम शायद। तो इसको अपन क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, है ना। तो व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब इसको अपन व्युत्क्रम करेंगे तो इसका शॉर्ट में आ जाएगा x1 बराबर x2, ठीक है ना। यह बनेगी कंडीशन। तो अतः हम इसको बोल देंगे क्या, अतः फलन क्या है, फलन एक ही है, एकाई की है, बोला उसने एकाई को अच्छा दोनों है, ये अपने को बताना है, ठीक। व्युत्क्रम किया, यहाँ पे क्या किया अपने, व्युत्क्रम किया, ठीक। चलो अब इसको सोल्व, अब इसको समझते हो। fx बराबर y, तो fx के बराबर x से बराबर अपन 1/2 रख लेंगे, है ना, 1/y, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है x की जगह अपन ने क्या रख लिया, 1/x बराबर y। इसको अपन व्यवस्थित करने के लिए इसके बटे में अपन में 1 लिख देंगे, है ना। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा, y का मान, x का मान कितना आ जाएगा अपने का, 1/y बराबर 1 बराबर, है ना। तो यहाँ अपन लिख देंगे क्या, देखो 1 से बराबर अपने 1/y रखेंगे। हम जानते हैं कि r या r बराबर शून्य के अलावा सभी वास्तविक संख्या है,
शून्य के अलावा सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। हम जानते हैं कि यदि वास्तविक संख्या में यदि एक से बराबर अपने 1/y रखेंगे तो भी x की जितने भी अवयव निकलेंगे वो उसमें वही मान हमको प्राप्त होंगे, ठीक है ना। वही होंगे तो अपना ये क्या होगा, आच्छादक भी होगा, है ना। y के मान अपन x में ढूंढ y बराबर x से बराबर अपने 1/y रखेंगे तो भी अपने को क्या मिल जाएगा, x से बराबर 1/y रखेंगे तो अपने जो a समुच्चय है R समुच्चय 1 उसमें ये सारे विद्यमान हो जाएंगे, क्योंकि संख्या अपनी कौन सी है, वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे क्या, y के वही फॉर्मेट से ना लैंग्वेज में लिखेंगे अपने ना। लैंग्वेज अब तक मैंने जितने भी लिखे हैं वही लैंग्वेज सब में रिपीट करना अपने को। मान के y के मान के लिए प्रांत यानी कि ए समुच्चय है ना, यहाँ ए समुच्चय R ही है ना। पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, क्योंकि संख्या वास्तविक इसलिए हो गए। अतः फलन क्या है, आच्छादक है ना, आच्छादक है। प्रश्न को देख के अपने को समझना है, इसमें ज़्यादा अपने को माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। देखो आच्छादक है। अब इसको एक और एग्जाम्पल से अपन समझ लेते हैं, कैसे, f(x), चलो ये तो हो गया अपना पूरा फिनिश। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आगे वाला अपन इसमें करेंगे, यहाँ जगह नहीं बची है ना, इसमें करेंगे अपन इस वाले में, ठीक है ना। तो देखो फिर इसने आगे क्या पूछा है, वास्तविक संख्या में समुच्चय यदि प्रांत R को n में बदल दिया जाए, है ना। तो दूसरा अपना क्या बनेगी कंडीशन, ये तो अपना f(x) बराबर कितना है, 1/x, ये 1 से कर लेना है ना, वो गलती से 2 कर लिया था मैंने, x है ना। f R की जगह अपने को क्या करना है, यहाँ पे R को n में बदल दिया जाए। R यानी क्या, वास्तविक संख्या को पूर्णांक, n यानी क्या, प्राकृत संख्या में इसको बदल दिया जाए, ठीक है ना। तो अपना क्या हो जाएगा ये पूरा, n क्यूल R है ना, ठीक है। R को अपन n में बदल दिया और सप्रांत की पूर्व R ही रहेगा, सप्रांत है ये पूर्व अपना R ही रखना है इसको, ठीक है ना। अपना जो प्रांत था, प्रांत को बदल के अपने क्या किया, ये वास्तविक संख्या तो स्थायी है, लेकिन जो प्रांत की जो संख्या थी उसमें अपने को R को n में बदल दिया, ठीक। अभी इसको अपने को करना है, पहले एक एक नियम से करेंगे, मैथमेटिकल है ना। एक का फॉर्मेट क्या है, f(x1) है ना, f(x1) बराबर f(x2), ठीक है ना। f(x1) कितना दे रखा है, 1/2 है ना, तो हम लिख देंगे 1/x, 1/2 क्या, 1/x, ये 1 फॉर्मेट का x 1 ही आ जाएगा। फिर f(x2) 1/x2, ठीक है ना। अब इसका अपने व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2, क्या है, ये भी क्या है, इकाई की है, ठीक है ना। आच्छादक को अपन ज्ञात करेंगे, आच्छादक का फॉर्मेट क्या है, f(x) बराबर y, x बराबर कितना दे रखा अपना, 1/x, तो 1/x, यहाँ पे इसको ये सॉरी ये कर लेना है, 1/x बराबर y, x बराबर कितना जाएगा, x बराबर 1/y। तो x का अपन मतलब y के प्रत्येक मान के लिए x नहीं है, संभव ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है ना, n क्या है, प्राकृत संख्या, और r क्या, वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में इसमें 0 नहीं लिया और इसमें प्राकृत संख्या में 0 भी आता, तो 1/y में वो उसका
फैक्ट नहीं बनेगा, है ना, प्राकृत संख्या में नहीं बनता है उसका, है ना। तो हम इसको लिख देंगे क्या, y के प्रत्येक, कुछ में तो बन जाएगा, है ना, y के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए क्या नहीं बनेगा, x नहीं मिलेगा, x नहीं है, तो नहीं है तो अपने इसको उदाहरण बताना है। हम y बराबर 2 रखेंगे, कितने, 2, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 1/2, है ना, y बराबर 2 माना तो 1/2 रख दिया, बिलोंग्स टू n, है ना। n यानी क्या, प्राकृत संख्या नहीं मिल रही है, क्यों, क्योंकि 1/2 कभी कोई प्राकृत संख्या होती ही नहीं, है ना, प्राकृत संख्या कभी बटे में नहीं होती है, और यहाँ अपने को स्पष्ट बोला है n क्या है, प्राकृत संख्या है ना। और अपने एग्जाम्पल कैसा लिया, 1/2 में प्राकृत संख्या जो कभी भी नहीं होती, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, ये आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, ऐसी कंडीशन में नहीं है ना, इस वाले फॉर्मेट में नहीं बन रही है ना। बाकी यहाँ पे तो है ये दोनों आच्छादक है, लेकिन जब इसमें परिवर्तन किया तो ये आच्छादक नहीं बना है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका भी ले लो, है ना, यहाँ से, ठीक, इसका भी पूरा ले लो, ठीक। देखो इसमें जो दे रखे प्रश्न क्रमांक 2 में एक एक आच्छादित गुणों की जांच अपने को करना है ना। तो ये जो अपने तीसरा वाला नहीं, अपन 11 नंबर उदाहरण में अपन कर चुके हैं ना, तो इसमें लिख लेना है ना, 11 नंबर उदाहरण में कर चुके हैं ना, तो इसको नहीं करेंगे अपन, इसको समझ ले। एफ एक्स बराबर एक्स का वर्ग द्वारा प्रदत्त एफ एन यानी क्या, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित है ना, नेचुरल से नेचुरल नंबर में परिभाषित है, और अपने को बताना है एक ही के अच्छा देखिए, है ना, ये अपने को इसमें बताना है, ठीक है ना। तो देखो सिस्टम से लिखेंगे अपन, जहाँ फॉर्मेट की जरूरत पड़ेगी फॉर्मेट भी लिख लेंगे, क्योंकि अपने को परीक्षा में तो मैथमेटिकल रूप से लिखना है ना। एक ही इसको अपन सोल्व कर रहे हैं, एफ एक्स बराबर कितना दे रखा है, एक्स का वर्ग, है ना, एक्स का वर्ग बराबर ए बराबर कितना है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में क्या है, परिभाषित है ये, है ना। एक ही को अपन हल कर रहे हैं, तो एक ही का फॉर्मेट क्या है, माना, हम मानते हैं, फॉर्मेट को कैसे लिखते हैं, एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, ठीक है ना। एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स का स्क्वायर, तो एक्स 1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एफ एक्स का मान इसमें दे रखा है, ठीक है, बराबर यहाँ एक्स का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। जब अपन वर्ग हटाते हैं, इसको अपन वर्ग हटाएंगे, है ना, तो वर्ग हटाने पर अपनी संख्या कैसे लिख देते हैं इसको, x - 1 बराबर x + 2, क्योंकि वास्तविक संख्या का वर्ग होता है तो भी संख्या अपने प्राप्त होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे, यहाँ पे मैंने जैसे कि एक ये बनाया डायग्राम, है ना, ए ये परिभाषित है, ए में कितना, ए बराबर कितना दे रहेगा, एक्स का वर्ग, है ना। दोनों नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर सेम होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसे अनंत तक लिख सकते हैं ना। तो देखो स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, 2 का स्क्वायर 2 हो ही नहीं सकता है, कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर 9 हो सकता है, जो आगे यानी अनंत तक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो इधर वाले तो जो ये समुच्चय, इसके तो अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक ही है ना, लेकिन इधर वाले वर्ग न मिलने का ये छूट रहा है, तो ये अंतक्षेपी होंगे, है ना, तो आच्छादक नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो देखो, तो अतः ये क्या है, ये फलन क्या है, यह फलन एक ही है, एकाएकी है,
ठीक, अब अपने को आच्छादक में याद करना है। आच्छादक का क्या है, हम क्या मानते हैं, माना एफ एक्स बराबर वाई है ना। एफ एक्स का कितना दे रखा अपना स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर बराबर वाई है ना, यही दे रखा है ना। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स बराबर वाई में रूट में वाई आ जाएगा है ना। और हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या कभी भी रूट में नहीं आती। एक्स बराबर वाई अपन 2 रखेंगे है ना, तो भी कुछ तो संख्या इसमें छूट जाएगी, तब हम इसको लिख देंगे क्या, देखो हम y बराबर अपन 2 रख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे अपन ने y बराबर 2 रखा है ना। तो 1 से बराबर रूट 2 का मिलेगा, देखो वास्तविक संख्या में 2 तो मिल सकता है, वास्तविक संख्या रूट 2 होती है ना, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक पद के लिए प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, देखो क्योंकि यहाँ स्पष्ट बोला ये वर्ग स्क्वायर है ना, तो हम कुछ संख्या छूट रही, सभी के लिए कहाँ मिल रही है अपने को। y का मान अपन यदि 2 रख लिया, 1 रख लिया, 1 का मिल जाएगा, 4 का मिल जाएगा, बाकी 2 का कहाँ मिलेगा है ना। 2 का पूर्व पद रूट कहाँ मिलेगा इसमें, जब यहाँ पे प्रतिबिंब ही नहीं बन रहा है इसका पूर्व, तो कहाँ से होगा है ना। तो हम इसको बोल लेंगे क्या, y के सभी मानों के लिए प्रांत में क्या पूर्व प्रतिबिंब, प्रांत यानी क्या होता है, ए समुच्चय, प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपने ना, उदाहरण पर मान लेते हैं y बराबर 2, ठीक है ना, x बराबर रूट 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x बराबर कितना है यहाँ पे, एफ एक्स बराबर एक्स रूट 2 हो जाएगा है ना। तो देखो यहाँ पे इसके 2 के y बराबर अपन ने कितने माना 2, तो x बराबर रूट 2, तो यहाँ के तो प्रतिबिंब ही नहीं बन रहे हैं ना, तो अपन लिख देंगे क्या, बिलोंग्स डज नॉट एन, प्राकृत संख्या नहीं मिल रही इसकी ना, रूट की 2 की यानी प्राकृत संख्या नहीं मिल रही, क्योंकि कुछ अवयव इसमें छूट रहे हैं, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब अपन क्या करेंगे, दूसरे नंबर को हल करेंगे है ना। इसमें भी ये करना, ये जे है, ये क्या है, पूर्णांक संख्या, क्या बोलते हैं इसको, पूर्णांक संख्या इसमें लेना है ना। तो इसको अपने फॉर्मेट से हल करते हैं, दूसरे नंबर को अपन सोल्व कर रहे हैं। दिया इसमें क्या, एफ एक्स से एक्स पड़ता है, तो अपन लिखते हैं कि एक नियम से इकाई की कितना अपना, इकाई के मान क्या मानते हैं अपन, एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 है ना। तो एफ एक्स कितना, एक्स का वर्ग, इसमें भी एक्स का वर्ग है ना, तो यही कंडीशन होगी इसमें भी है ना, एक्स का वर्ग 1 बराबर एक्स का वर्ग 2 हो जाएगा है ना। इसमें से वर्ग हटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 व्युत्क्रम करने पर इसका यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा है ना, प्लस माइनस क्यों आएगा प्लस माइनस, उसका एक कारण है, उसका कारण है क्या है कि जो पूर्णांक संख्या होती है ना, वो प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है, जब वर्ग हटाते हैं हमेशा प्लस माइनस आता है, लेकिन कब, जब पूर्णांक संख्या हो तब, जेड यानी क्या पूर्णांक संख्या है ना? तो अतः फलन एक नहीं है, नहीं है तो अपन इसको एक उदाहरण से बताएंगे, जैसे 1 से बराबर अपन 2 रखते हैं है ना, 1 से बराबर अपन ने 2 रखा, तो कितना जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर 4, ठीक है ना। अब एक संख्या अपन ने प्लस की ले ली, एक उदाहरण अपन माइनस का ले लेते हैं, तो 1 से बराबर -2, ठीक है ना। 1 से बराबर अपन ने क्या किया,
1 से बराबर माइनस के 2, तो एफ एक्स की जगह अपन 2 रख लेंगे, माइनस 2 का वर्ग, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 है ना। तो देखो तो यहाँ पे एक्स के जो 2 मान प्लस माइनस किए तो इनका योग कितना है, 4 आया, है ना। कि जब हम जानते हैं कि एक ही फलन में क्या होता है, एक ही फलन में, चलो जब एक्स के कोई 2 अवयव के मान एक ही आए, है ना, तो एक एक तो हो ही नहीं सकता, वो क्या होगा, बहु एक ही होगा, तो ये क्या होगा, एक ही फलन है ही नहीं, ठीक है ना। आज तक को अपन समझते हैं। आज तक में अपन क्या करेंगे, आज तक में एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स बराबर कितना अपना, एक्स का वर्ग, है ना, तो एक्स का वर्ग बराबर वाई, वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग अपन हटाएंगे तो क्या होगा, इसमें एक्स, इसमें प्लस माइनस और रूट में वाई आ जाएगा, है ना। तो देखो इसमें प्लस माइनस आ रहा है, तो इसमें भी जब प्लस माइनस की कंडीशन बनती है तो कोई भी पूर्णांक संख्या को में उसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होता है, तो अपन लिख देंगे क्या, y के कुछ, सब नहीं, कुछ मानों के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन क्या है, आच्छादक नहीं है ना। नहीं है तो अपने को उदाहरण देना पड़ेगा, उदाहरण अपन मानेंगे y बराबर क्या, 2, तो x बराबर प्लस माइनस रूट 2 आ जाएगा, है ना। तो डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, जो कि पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, है ना, किसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या, जिसमें 2 4 6, है ना, 2 किससे कनेक्ट होना चाहिए, 4, फिर इसके बाद में 3, है ना। तो ऐसे इधर वाले पद तो बढ़ जाएंगे लेकिन उधर वाले पद नहीं होंगे, है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है ना। चलो तीसरा तो 11वें नंबर का उदाहरण देख लेना, है ना। चौथा, एफ एक्स बराबर स्क्वायर क्यूब द्वारा प्रदत्त एन में परिभाषा, यानी कि नेचुरल नंबर में इसमें क्या परिभाषित है ना। तो लास्ट वाला बच्चा इसको समझ लेते हैं अपन, पांचवा और दोनों सेम ही होगा, है ना। जो अपन करेंगे एन की जगह आप लोग को जेड लिख लेना, बाकी दोनों का सेम ही उत्तर आएंगे, है ना, ठीक है। तो मैं चौथा बता देता हूँ, ठीक है ना, एफ एक्स बराबर, है ना। तो पहले इसके अपन क्या करते हैं, लिखेंगे एक एक नियम से, है ना, इकाई की, है ना, इकाई की माना हम क्या मानेंगे, माना एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, है ना। तो एफ एक्स कितना है, क्यूब दे रखा है यहाँ पे, है ना, ये दे रखा है ना, तो एक्स क्यूब 1 बराबर एक्स 2 क्यूब 3, ठीक, ये आ रहा है अपने को। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको जब हम सरल करेंगे तो x1 बराबर x2, ये क्या है, ये फलन एक एक है, ये फलन एक ही है, क्यों है, इसको अपन डायग्राम से समझते हैं। देखो अपन एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, दोनों में नेचुरल नंबर लेना है, नेचुरल नंबर हम जानते सेम होते, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। क्यूब है तो एक का क्यूब एक तो बनेगा, ये तो हम जानते हैं, है ना, एक का क्यूब एक बनता है, लेकिन जब 2 का क्यूब क्या बनेगा, क्यूब यानी 3 बार उसको गुणा कर 2 2 4 4 2 8, 8 बनेगा इसका, है ना। तो 8 आगे वाले नेचुरल नंबर में आएगा, 3 का आगे वाले 3 4 9 9, फिर यानी और आगे जाएगा, है ना, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना
क्या बन जाएगा। और यहाँ पे अपन ने प्लस माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि विषम घातों को जब अपन हटाते हैं वहाँ प्लस माइनस नहीं आता है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है, क्या कि जब हम विषम घातों को हटाते हैं तो प्लस माइनस नहीं आता है, ठीक है ना। अतः फलन एक ही है। एक ही क्यों है, एक का एक से कनेक्ट हो रहा, दो से कनेक्ट हो रहा, तो इधर वाले का तो सब क्यूब आ रहा है, लेकिन इधर वाले छूट रहे हैं, है ना, इधर वाले छूटेंगे, ठीक है ना। ठीक, ये तो हुआ इसका फैक्ट। अब अपन आगे को समझते हैं, आच्छादक को अपन आच्छादक को। तो एफ एक्स बराबर क्या है, वाई। एक से बराबर कितना माना अपन ने, एक से बराबर है कितना है, एक से घात 3 है ना, एक से की घात 3 बराबर वाई। यहाँ पे एक से बराबर कितना हो जाएगा, जब अपन इसको हटाएंगे तो y बराबर 1/3। और कोई भी 1/3 नहीं होता है, कुछ के लिए हो सकता है लेकिन सभी के लिए इसमें नहीं होता है ना। तो ये अपने को समझना पड़ेगा। तो फिर इसका फैक्टर लिख लेते हैं, क्या, y के कुछ मानों के लिए प्रांत के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः आच्छादक नहीं है। नहीं शब्द यानी उदाहरण देना है, तो उदाहरण अपन देंगे क्या, y बराबर 2, ठीक है ना। तो इसमें क्या बन जाएगा, y बराबर अपन 2 देंगे तो x बराबर 2 से 1/3 होगा, है ना। बिलोंग्स डज नॉट एक नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि कोई भी संख्या हमेशा नहीं होगी। देखो यहाँ पे इसमें क्यूब निकला, देखो 1 तो हो गया, 4 भी हो गया, लेकिन 1 यानी कि जो नेचुरल नंबर रहते हैं वो बटे में भी हो सकते हैं, ये बटे में क्या आ सकते हैं ना प्राकृत संख्या में, लेकिन वो कभी भी 1/3 में नहीं आएंगे, 1/3 में कभी भी उनकी वो नहीं आती है ना। तो नेचुरल नंबर में हमेशा 2 से 1/3 इस प्रकार कभी भी कंडीशन नहीं बनेगी, है ना। घात 3 तो हो सकती है ना, 2 घात करेंगे तो 9 आएंगे, लेकिन 1/3 करेंगे तो कैसे प्राप्त होंगे अपने को, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और बाकी के जो सवाल बचे हैं वो अपन कल करेंगे। प्यारे भैया बहनों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और अपने मित्र को शेयर करो। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।